बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हमेशा खुश रखे, तमाम आफात से, परेशानियों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनके ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, चेहरा डल हो गया है, स्किन लटक गई है और थोड़ी थोड़ी सी झुर्रियाँ नुमायाँ होने लगी हैं, जिसे रिंकल कहते हैं। और थोड़े से आसान अल्फाज में मैं इसलिए बात करूँगी कि हमारी बहुत सी बहनें हैं जो कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी है और कहीं पार्लर वगैरह भी नहीं जाती हैं, घर में रहकर भी वो खूबसूरत हो सकती हैं। तो उनको थोड़ी सी अगर हम आसान अल्फाज में बात करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो आज हम उनको भी साथ लेकर चलेंगे ताकि वो भी अपने घर बैठे अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सकें और छोटी छोटी सी जो प्रॉब्लम है अपने किचन से ही हल कर सकें। तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि इंसान अपनी सेहत के साथ साथ अपनी स्किन का भी ख्याल रखे और उसके लिए हमें बहुत मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारे अपने घर में मौजूद होती हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं होता कि इसमें इतना फ़ायदा है हमारे लिए, इतने बेनिफिट है। तो बस सामने चीज़ पड़ी होती है और हमें पता नहीं होता। तो आज हम ऐसे ही एक चीज़ से फ़ायदा उठाने वाले हैं जो कि काम इतना ज़बरदस्त करेगी वो कि आप जो फेशियल बाज़ार से हज़ारों रुपए में करवा कर आते हैं वो ही आप बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से, कुछ भी ख़र्चा किए बगैर अपने घर में कर सकते हैं। गांव में तो वैसे भी लोगों ने मुर्गियां पाली हुई होती हैं, बेतहाशा अंडे होते हैं और महंगाई इतनी भी नहीं है कि 15 रुपए का अंडा कोई ना ख़रीद सके, ठीक है ना। तो कोई मसला ही नहीं है। और गुलाब का अर्क वगैरह सबके घर में होता है और ग्रीसलिन और गुलाब के अर्क से जो मैंने एक बताया था आपको कि घर में बना के रखते हैं, बोतल में एक वो बना हुआ है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पास मौजूद नहीं होती है, ठीक है। तो टिश्यू पेपर ले लें आप, एक कैंची ले लें और उसके छोटे छोटे से पीसेस हमने काट लिए, वो काट के हम रख लेंगे। और देखें स्किन बहुत ज़्यादा चमकदार और ख़ूबसूरत नज़र आएगी आपके एक ही दफ़ा के फ़र्क से। आपको पता चल जाएगा उससे कि आपकी स्किन में कितना नुमाया फ़र्क आया है। लाइटिंग भी होगी और स्किन टाइट भी इतनी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि हाँ वाकई कुछ किया है, चेहरे पे नज़र आ रहा है। और फिर आप इसको हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं। तो ये हम साइड पे रखते हैं। अंडा लेंगे, इसको तोड़ के इसको हम जर्दी अलग और सफ़ेदी अलग कर लेंगे, येलो पार्ट और वाइट पार्ट इसका अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। अरे बात सुने का, आप कहाँ जा रहे हैं भाई? बेशक मैं ऑयली स्किन वालों के बारे में बता रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ ऑयली स्किन के लिए नहीं है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी स्किन इतनी ज़बरदस्त कर देगा कि ऑयली स्किन वाले भी कर सकते हैं और जिसकी नॉर्मल स्किन है वो भी कर सकते हैं और ड्राई स्किन वाले भी कर सकते हैं। लेकिन तरीक़ाकार क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखें, सबसे पहले हमने जब ये येलो पार्ट अलग कर लिया है और ये हमने अलग कर लिया है, ठीक है। तो पहले मैं बता देती हूँ आपको जिसकी ऑयली स्किन है उसके बारे में, ठीक है। अच्छा, ऑयली स्किन वाले भी कर सकते हैं, दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन का मैंने नाम इसलिए लिया कि वो बहुत बेचारे परेशान होते हैं कि स्किन से सीबम निकलता है। जिस तरह बालों से सीबम निकलता है ना, ऑयली से बाल हो जाते हैं, आज नहाए कल आपको लगता है कि आपने तेल लगा लिया, बिल्कुल इसी तरह स्किन में से भी सीबम निकलता है, यानी ऑयल निकलता है, रिड्यूस होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, वो स्किन के अंदर जो सुराख से हो जाते हैं ना, उसमें जमा हो जाता है, फिर उसमें गर्द, मिट्टी, धूल जमा होती है, फिर पिंपल्स बनते हैं और ब्लैक हेड, वाइट हेड्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर पिंपल्स की परेशानी शुरू हो जाती है। पिंपल्स ज़्यादातर उन्हीं को होते हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है, ठीक है। अच्छा देखें, इसको आप क्या करेंगे, पहले आप अपने हाथ पे ऐसे ही लगा लेंगे, ब्रश से या हाथ से स्किन पे लगा लेंगे, सॉरी चेहरे पे लगाएंगे। मैंने आपको हाथ पे बताया ना, आपको तो लगाना है अपने चेहरे पे, ठीक है। चेहरे पे आपने इसको एक दफ़ा पूरा लगा लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, टिश्यू पेपर रखेंगे और उसके बाद ब्रश की मदद से इसके ऊपर एक कोट लगा लेंगे, इस तरह बहुत अच्छी तरह, ज़्यादा लेके, कम और कंजूसी से नहीं लगाना है, ज़्यादा लगाना है ताकि आपकी स्किन पे वो ठहरा रहे। इसी तरह आप दूसरा लेंगे पीस,
इसके बराबर में रख दें। पूरा चेहरा आपको अपना इसी तरह कवर करना है, आँखों को बचा के आँखों में ना जाए, ठीक है। पूरा चेहरा आप इसी तरह अपना कवर कर लेंगे। एक के बाद एक टिश्यू लगाते जाएं, ऊपर उसके इसी तरह लगाते जाएं। अच्छा, अंडे का एक और भी होता है मास्क। अगर आप चाहें तो अंडे के अंदर चीनी मिलाएं और उसको इतना बीट करें जिस तरह हम बनाते हैं ना, केक बनाते हैं। आपने देखा होगा केक में बीट करते हैं, झाग झाग से बन जाते हैं बिल्कुल। इस तरह भी बना के आप अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। वो तरीका भी सही है, लेकिन मुझे ज़्यादा बेस्ट ये लगता है और मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। तो इस तरह आप अपना पूरा चेहरा जो है कवर कर लेंगे, आँखों को छोड़ के, ठीक है। और फिर हम इसको छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। अब एक के ऊपर एक हमने काफ़ी सारी तह लगा ली है ना, तो 15 मिनट या 20 मिनट जितने भी लगते हैं आपको, इतनी देर इसको लगा रहने दें और अच्छी तरह सूखने दें। और तब तक आप बैठ के अपना मोबाइल यूज़ कर लें, ये जो काम भी करना है कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इसको सूखने दें आराम से, और ज़्यादा हंसेंगे बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपका चेहरा थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा अकड़ गया है, सख्त हो गया है, टाइट हो गया है। तो यही है जो आपकी स्किन को टाइट करेगा। जो लटकी हुई स्किन होती है तो उसको भी टाइट कर देगा। जो रिंकल आपके हैं चेहरे पे, दाग धब्बे, उसको भी साफ़ करेगा। स्किन आपकी बहुत ही प्यारी कर देगा, शाइनी, ठीक है। अच्छा, इसको आप लगा रहने देंगे। जब 15-20 मिनट आप देखें कि ये सूख गया है, देखें ये मेरा सूख गया है ना, तो अब हम इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे। ये देखें ऐसे करके और आराम से उतार लेंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आराम से उतर जाएगा ये। इस तरह करके ये देखें पूरे चेहरे पे से इसी तरह उतार लेंगे। स्किन का कलर देखें, हल्का सा लाइट लाइट महसूस हो रहा है आपको। कैमरे में इतनी चीज़ आपको साफ नज़र नहीं आती, जितना हम आँखों से बराह रास्त देखते हैं वो हमें ज़्यादा महसूस होता है। इतना आपको कैमरे में इतना नज़र नहीं आता है, क्योंकि बहुत अच्छा वाला कैमरा नहीं है ना अभी मेरे पास, इसी वजह से। जब अच्छा वाला ले लूँगी ना, फिर आपको बताऊँगी कि कैसा नज़र आता है, सही है। फ़िलहाल अभी आप इसी से गुजारा करें। मेरी जो कही हुई बातें उसी पे यकीन करें, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, तो ये देखें साफ़ कर लिया ना। अच्छा, अब साफ़ करने के बाद क्या करेंगे, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लाइट मार रही है, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगी। हमने ये क्या लगाया है, गुलाब का अर्क और ग्लिसरीन, और इसके अंदर मैंने क्या डाला हुआ है, एक विटामिन ई का कैप्सूल। ये मैं रोज़ाना रात को लगा के सोती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये हम लगा लेंगे ताकि हमारी स्किन मॉइस्चराइज हो जाए। और ये है गुलाब का अर्क, इसका थोड़ा सा स्प्रे कर लें और ये देखें लश्कारे मारती हुई स्किन आपकी रेडी हो गई। ये था ऑयल स्किन वालों का, ठीक है। अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे, थोड़ा आपको ऐसा लगेगा ना कि टाइट हो रही है स्किन, खिंच रही है, इस वजह से मैंने बताया है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम ड्राई स्किन वालों के पास। तो ड्राई स्किन वाले क्या करेंगे कि हमारे पास है जर्दी, इसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र होता है और आपकी स्किन को मॉइस्ट करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, सही है। आप चाहें तो इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं। बस इस तरह इसको लगाएंगे, 5-6 मिनट इसका अच्छी तरह से मसाज करेंगे और इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये आपकी स्किन है कितनी देर तक ड्राई होती है, बस जब ये ड्राई हो जाए और उसके बाद आप धो लेंगे। अभी मेरे पास टाइम कम है ना, तो इसी वजह से मैं भी आपको साफ़ करके बता दूंगी। बस 1-2 मिनट में इसको मसाज कर रही हूँ, आप इससे वो अच्छी तरह 5-6 मिनट मसाज कर लेंगे और उसके बाद इसको वॉश कर लेंगे। सादे पानी से भी, कोई साबुन वगैरह यूज़ मत कीजिएगा, सिर्फ सादे पानी से इसको वॉश कर लेंगे। और ये देखें इस तरह से हो गया साफ। अब क्या करेंगे आप, उसके बाद आपके पास कोई भी बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़र हो, मैंने इतनी सारी आपको बताई हुई हैं क्रीम्स वगैरह, मॉइस्चराइज़र मैंने आपको इतने अच्छे अच्छे बताए हुए हैं, उसमें से देखें मैंने बनाया हुआ ये लिया और ये देखें बस मैंने अपने हाथ पे लगा लिया है। इस पे आराम से आप, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इस पे आप स्प्रे कर सकते हैं। आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा कैमरे में मुझे लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं। तो अगर गौर करें तो आपको मेरी स्किन में शाइन नज़र आ रही होगी, कितनी ज़्यादा शाइनी और स्मूथ हो गई है और बहुत ही सॉफ्ट हो गई है स्किन। बस इस पे चाहें तो आप स्प्रे कर लें, ज़रूरत है या नहीं है तो ना करें, कोई इतना ज़रूरी नहीं है, बस इतना ही है। और बहुत ज़बरदस्त है, ये मैंने आपको बता दिया है। इस
इसको इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएं और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और हाँ, एक बात तो इतनी अच्छी मैं भूल ही गई, टाइम ख़त्म हो रहा है। चले मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, बहुत ज़बरदस्त मुझे बात करनी थी लेकिन मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।